हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को किसी इंटीजर को इवन या ऑड है वो इसको आइडेंटिफाई करना बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिंगल फाइल से नहीं बताऊंगा बल्कि मोर देन 2 फाइल से बताऊंगा, मोर देन 1 फाइल से बताऊंगा। ठीक है, जो कि मोर देन 2 फाइल से भी आप कर सकते हैं अगर मोर देन 1 फाइल का कॉन्सेप्ट पता है तो, मतलब मल्टी फाइल प्रोग्रामिंग का। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं सिंपल वे में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ java.util.scanner को। ठीक है, एक क्लास मैं बना ले रहा हूँ माई क्लास, जिसके अंदर मैं प्राइवेट int n ले रहा हूँ। इसमें मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। ठीक है, अब एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड टेक, जिसमें मैं यूज़र को, देखिए एक आपको स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना है sc इक्वल्स न्यू स्कैनर, जिसमें आप system.in पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप मैसेज देते हैं system.out.println से कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर। ओके, और आप क्या कर रहे हैं कि n में sc.nextInt से इनपुट लेके रख दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो आपका फंक्शन बना ना, ये बन गया आपका इनपुट लेने का। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऑड या इवन को चेक करने का, पब्लिक वॉइड चेक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये चेक कर ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चाहूँ तो इफ़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। चलिए इस बार मैं स्विच का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच n%2। मैंने ऐसा लिख दिया, ये देखिए स्विच यहाँ पे बंद हो गया। अब जो है मैं यहाँ लिखता हूँ केस 0। कहने का मतलब है कि अगर n%2 का जो रिमाइंडर है ना वो 0 आ रहा है, मतलब कि 2 से डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करने पर n के वैल्यू में जो रिज़ल्ट है वो 0 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं पक्का है कि वो इवन है। तो मैं लिखता हूँ system.out.println, जो वैल्यू n का है ना वो क्या है भाई, वो इज एन इवन इंटीजर। ओके, और उसके बाद चूंकि ये पहला केस है, आगे मैं केस लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। और उसके बाद केस 1, अगर 1 है, मतलब कि अगर n के वैल्यू से 2 में भाग लगाने पे, डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करने पे अगर 1 आता है तो भाई ये प्रिंट कर दो। 1 आने का मतलब है कि वो इवन नहीं है, वो क्या है भैया, तो ऑड इंटीजर है। मैंने पहले भी ये बता के रखा है स्विच केस में कि आप लास्ट में आप ब्रेक लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ ब्रेक लगा देता हूँ, और लेकिन इसको मैं कमेंट बना दे रहा हूँ क्योंकि ये है भी और नहीं भी है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज़ एन ऑप्शनल, इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, हो गया। देखिए इस क्लास में आपके पास, इसको मैं, चूंकि क्लास का नाम माई क्लास है, तो मैं जावा जहाँ इंस्टॉल है वहाँ मैं माई क्लास डॉट जावा के नाम से इसको स्टोर कर दे रहा हूँ। हो गया। अब आप एक नया फाइल खोलिए जहाँ पे आप क्लास टेस्ट बना रहे हैं। ये क्लास आपका यहाँ बंद हो जा रहा है। यहाँ पे आप लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग आर्क्स ले रहे हैं। अब देखिए आपका माई क्लास कहीं और रखा हुआ है, ठीक है, सेम लोकेशन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे अब आपके पास ये छूट है कि आप माई क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल्स न्यू माई क्लास करके। सिंप्लीफाई हो गया आपका। इस पर्टिकुलर फाइल में जो टेस्ट नाम का क्लास है उसके अंदर जो मेन मेथड है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। बस सिर्फ आपको माई क्लास में आपके पास कौन कौन सा मेथड है ये याद रखना होगा। जैसे टेक मेथड है इनपुट लेने के लिए, और एक चेक मेथड है जो चेक करके बताएगा कि आपका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। इस फाइल को मैं test.java के नाम से
सेव कर देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे देखिए 2 क्लास है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद देखिए पहले जावा सी से माई क्लास डॉट जावा को कंपाइल करवा लेता हूँ। हो सकता है उसमें कोई मिस्टेक हो, लेकिन वो रन नहीं करेगा। देखिए मैं अगर रन करवाना चाहता हूँ जावा माई क्लास को, तो माई क्लास डॉट जावा नाम का जो फाइल है ना, उसमें मेन मेथड नहीं है, तो अनेबल टू रन आएगा। कोई बात नहीं, मैंने कंपाइल तो करवा ही लिया। अब जावा सी टेस्ट डॉट जावा से मैं टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करवा रहा हूँ, और लेकिन चूंकि इस फाइल में मेन फंक्शन है, मेन मेथड है, तो जावा मैं टेस्ट करता हूँ। अब ये देखिए 122 इज़ एन इवन इंटीजर और 123 इज़ एन ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस प्रोग्रामिंग है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग फाइल बनाया। एक फाइल माई क्लास डॉट जावा है जिसके अंदर मैंने माई क्लास नाम का क्लास बना लिया, जिसमें 3 मेंबर है। एक मेंबर वेरिएबल है n, जिसमें मैं यूज़र से इनपुट लेकर रख रहा हूँ। एक टेक मेथड है जिसका इस्तेमाल मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए कर रहा हूँ। एक चेक मेथड है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जो इनपुट किया हुआ इंटीजर है वो इवन है या ऑड है। और उस क्लास को बिल्कुल अलग रख करके जो माई क्लास डॉट जावा में है, एक नया क्लास मैंने बनाया क्लास टेस्ट, जो कि टेस्ट डॉट जावा नाम के फाइल में है, जिसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे मैं माई क्लास जो ऑलरेडी वहाँ मैंने बना के रखा है क्लास, उससे मैं ऑब्जेक्ट बना के उसके टेक और चेक को कॉल कर ले रहा हूँ। चूंकि टेक और चेक पब्लिक है तो वो यहाँ पे कॉल हो भी जा रहा है। तो इस तरह से आप इसी ऑड इवन वाले प्रोग्राम को, इस वीडियो सेशन में आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे आप मल्टीपल फाइल में लॉजिक को लिख के आपस में उसको जोड़ के आपस में उसको इम्प्लीमेंट करके आप सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पिछले वीडियो की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग इस चैनल में नए जुटे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।